हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 वीवीआई एमसीक्यू जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शून्यकाल की शुरुआत किस सांसद से हुई है? भारत में शून्यकाल की शुरुआत किस सांसद से हुई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1962। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नीलगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मेगना कार्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत का मेगना कार्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून विरोधी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10वीं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लक्स का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लक्स का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शनि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1784। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहली अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर 42वां हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 32। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे गहरी नदी
घाटी किस नदी ने बनाई है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है वो भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1853। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1942। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बुलर झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 11। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमृतसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाग 3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अप्सरा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कपास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 356। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लौह पुरुष किससे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा झरिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 368। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुंबई ग्वालियर टैंक में। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा टंगस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लिथियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6.6। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बी, हीरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मधुमेह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 46। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डेसिबल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडाणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेत्र के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेटिना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रंध्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विभव धारा और प्रतिरोध के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 7। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा O2। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में सामान्यतः नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? मनुष्य में सामान्यतः नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा 72 पर मिनट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा सभी द्रव्यमान पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? मानव शरीर में पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा छोटी आंत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा SA नोड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा टेस्ला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा सीजियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति की SI मात्रक क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा पीनियल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, pH मान का किसने दिया? pH का मान किसने दिया? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा सोरेनसन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।